गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले अपन ने कितनी वीडियो पढ़ी थी? वीडियो नंबर फर्स्ट में जो चैप्टर है, चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा। वीडियो नंबर 2 में 1 से लेके 18 तक के जो सवाल थे वो बारी बारी से पढ़ा था। तो वीडियो नंबर 3 में हेडिंग बनती है अपन की मान ज्ञात करने के आधार पर। मान ज्ञात करने के आधार पर आप बुक में देखें, आपको क्वेश्चन बारी बारी से मिलेंगे। 50 क्वेश्चन होंगे तो हम सॉल्व करेंगे, एक नहीं 10 वीडियो बनेगी। आप बारी बारी से अपनी कॉपी पे नोट करते जाएं। ठीक, हमने आपसे कहा पहला सवाल है, इसमें पहला मतलब 19वां सवाल है, x की पावर 5 बटे में n या x की पावर 5 अपॉन n। वे कह रहे मान ज्ञात कीजिए। हमने कहा x की पावर 5 अपन में n। इनने सवाल तो ठीक दिया लेकिन थोड़ा सवाल को क्या किया, इनने घुमा दिया। क्वेश्चन मतलब आंसर को भी जा कह रहे क्वेश्चन में बदलिए। हम जी सिद्ध करके बता रहे हैं आपको, क्योंकि उन्होंने बोला x की पावर 5 अपन में n। अब हम आपसे कहें कि इसको सॉल्व करें, आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो आंसर है हमें इसको काय में परिवर्तित करना, क्वेश्चन में। मतलब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते? हमने देखा आपसे, हमने एक चीज़ सिखाई आपको। जैसे हमने कहा कैडी में यदि 5 है, अंडर रूट में x, मतलब कैडी में 5x। यदि हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हम इसको कैसा लगते हैं, x की पावर 1 अपन में कितने 5, x की पावर 1 अपन में 5 या x की पावर 1 बटे में 5। तो हमने कहा जब हम इतने को इतना लिख सकते, बात समझने की कोशिश करना। हमने कहा यदि हम इतने को इतना लिख सकते, यदि हमारी कैडी में n पावर होती तो हम कितना लिखते, 1 अपन में n। अगर हमारे यहाँ पर 10 कैडी में 10 होते तो 1 अपन में 10 या 1 अपन में 10। जब हम इतने को इतना लिख सकते हो तो क्यों ना हम इतने को इतना लिख सकते। बात समझना। जैसे हमने कहा कि कैडी में 5 और अंडर रूट के अंदर कितना है, रूट के अंदर कितना x। तो हम जानते हैं यदि कैडी 5 है या कैडी 5 है तो उसका मान कितना होता है, 1 अपन में 5। 6 है 1 अपन में 6, n है 1 अपन में 6। तो एक निष्कर्ष निकालो हम चाह रहे कि हमने कहा जब हम इतने को इतना लिख सकते तो कभी कभी हमें घात ऐसी मिल जाती, उन्हें सॉल्व करिए, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो हम जानते हैं कि हमारे हर में कितना है, 5। तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते 5 अंडर रूट में x। जब हम इतने को इतना लिख सकते हैं तो इतने को हम जैसे तय दूसरे रूप में नहीं लिख सकते। क्यों? हमने कहा किसी भी संख्या को हम किसी भी रूप में लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को हम किसी भी रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यदि मान ना बदले तब हम क्वेश्चन क्या कर रहे, सही। जैसे हमने कहा x की पावर 1 अपन में 5। हमने इसका यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसको लिखेंगे कैडी में कितना है, हम तो सिखाया है आपको कॉन्सेप्ट ने। यदि कैडी 5 है तो 1/5, यदि कैडी 4 है तो 1/4, यदि कैडी 6 है तो 1/6। तो इसका मान कितना होगा, x की पावर 1 अपन में 5। तो कभी कभी हमें ऐसा मिल जाता तो उसको हम ऐसा लिख लिए, और कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा रहता है तो कल हल कीजिए या मान ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसे कोई ऐसा नहीं लिख सकते। क्वेश्चन में जाइए। सर्वप्रथम हमने कहा कि x की पावर हमेशा ऐसा लिखेंगे 5, x की पावर 5 की होल पावर कितना है, 1 अपन में n। एक बात हमने बार बार आपको बता रहे कि कोई भी संख्या को हम किसी भी रूप में लिख सकते यदि मान ना बदले तब हम क्या कर रहे, सही। जैसे हमने कहा कि यदि घात पर घात है, x की पावर 5 घात पे घात है, नियम नंबर 3 के अनुसार घात पर घात है तो घातों को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हमने कहा 1 अपन में कितना होगा, n। चूंकि हम जानते हैं हर संख्या के नीचे कितना होता है, 1। कट तो कोई संख्या नहीं रही, ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, अंश का हर अंश में और हर का हर में। तो x की पावर 5 अपन में n। तो हम x की पावर 5 अपन में n को ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि घात पर घात है, घातन को क्या हो रहा हो, गुणा। तो जी कितने लिखी, 5 अपन में n। एक चीज हमने आपको बताया, हर में कितने हैं, n। मतलब इस पूरी संख्या पर
कैडी में कितने होने चाहिए 5, तो हम इसको लिख सकते हैं n अंडर रूट में x की पावर 5। आंसर हो गया आपका। अब क्वेश्चन उठता है कि मेरी तो समझ में नहीं आई, तो भैया हमने कहा है कैडी में कितना है n, तो इस पूरी की पावर का हो जे x की पावर 5 की होल पावर 1 अपन में कितना हो गया n। हमने कहा कैडी में कितना है आपके पास n, तो x की पावर 5 की होल पावर का होगा n। हमने कहा घात पर घात है, यदि हम घातन का गुणा करेंगे तो आंसर यही पाएंगे कि नहीं। क्लियर है ना। तो मान ज्ञात कीजिए, उन्होंने कहा था x की पावर 5 अपन में n का मान ज्ञात कीजिए। हमने देखा कि आपके अंश में कितना है 5, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं x की पावर 5 की होल पावर 1 अपन में n। चूंकि हम जानते हैं कि घात पर घात है, घातन को हम गुणा करेंगे, क्लियर हो जाएगा। हमने देखा यहाँ पर जो अंश हर में कितना है n, मतलब हम समझ गए कि पूरी संख्या पर कैडी कितनी होनी चाहिए n। अगले सवाल की ओर देखते हैं। सवाल नंबर कितना है आपका 20। सवाल नंबर जो 20वां है, हम देखेंगे 3 अंडर रूट में कितना है a इंटू 6 अंडर रूट में कितना है a वटे में 4 अंडर रूट में कितना है a की पावर 3 इंटू 9 अंडर रूट में कितना हो गए a की पावर 6। लेख पर विशेष ध्यान ना दें, आप तो क्वेश्चन समझें, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, हमने कहा तो भी कह रहे मान ज्ञात कीजिए। हम बार बार आपको समझा रहे कैडी में कितना है 3 मतलब 3, तो a की पावर कितने होंगे a की पावर 1 अपन में 3। क्लियर आ रहा हो ना समझ में। इनटू कैडी में कितने हैं 6, तो a की पावर का हो जाए 1 अपन में 6 वटे हमने देखा कि कैडी में कितना है 4, तो हमने देखा कि a की पावर 3 और कैडी में कितना है 4, तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर 3 की होल पावर 1 अपन में 4। हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं 2 स्टेप छोड़ के, इसको हम जी तो लिखेंगे कैडी में कितना है 4, तो इसे लिखते हैं a की पावर 3 मतलब a की पावर 3 पे पावर कितनी जो 1 अपन में 4। अब हमने नियम नंबर 3, घात पर घात है, घातन को हम क्या करेंगे गुणा, तो हम इसे लिखेंगे a की पावर 3 इंटू 1 अपन में 4। हम जानते हैं हर संख्या के नीचे कितना होता है 1, अंश का अंश में। सर्वप्रथम तो हम देखते हैं क्या ऊपर नीचे की संख्या कट रही और नहीं कट रही, तो हमारे पास तो एक ऑप्शन होता है कि अंश का अंश में, हर का हर में। 3 का 1 में 100, a की पावर कितना हो गया 3, 4 का 1 में, तो 4 एकम 4, मतलब इसका पूरे का मान हमने जब कैलकुलेट किया 1 2 3, मतलब 3 स्टेप छोड़ के हम सीधे डायरेक्ट कर रहे। समझ में आया। कैडी में 4 अंडर रूट a की पावर 3, हम जानते हैं कैडी कितनी है 4, मतलब इसका मान a की पावर 3 की पावर 1 अपन में 4। बात क्लियर हो रही ना। घात पर घात है, हम क्या करेंगे घातों का गुणा करेंगे, तो a की पावर 3 गुणा में 1 अपन में 4। हमने देखा क्या ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही, नहीं कट रही, क्योंकि ऊपर विषम संख्या है नीचे सम संख्या है, इम्पॉसिबल कटना। तो अंश का अंश में, हर का हर में, तो 3 अपन में कितना आ गया 4, तो इसका मान समझ में आया। तो a की पावर 3 अपन में 4। अगली कंडीशन जी है कि उन्हें देखा कैडी में कितने हैं 9, हम समझ गए कि a की पावर 6 का होल पावर का हुई है 1/9। यदि 8 होते तो कितना होता 1/8। अब क्वेश्चन दौड़ रहा है, यदि ऐसा होता क्वेश्चन, हमने बताया कि अंडर रूट में a और कैडी में कितने हैं आपके पास 9, कैडी में 9 है ना, तो हम इसे लिखेंगे a की पावर 1 अपन में 9। यदि यहाँ पर a की पावर 6 है, बात समझने की कोशिश करेंगे, 9 अंडर रूट में a की पावर 6, हम समझ गए। कैडी में कितने हैं 9 मतलब 9, तो a की पावर 6 पे पावर कितनी होगी 1 अपन में 9, तो a की पावर 6 की होल पावर 1 अपन में 9। क्लियर हुआ ना। अब हमने कहा कि घात पर घात है, हम घातों का क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो a की पावर 6 गुणे 1 अपन में 9। क्लियर हुआ ना। a की पावर 6 गुणे 1 अपन में 9। एक चीज हम बार बार आपको बता रहे कि हमने देखा कि अगर आपकी कोई संख्या कट रही, एक नियम कटने का भी नियम होता है,
अगर अंश में 2 को भाग जा रहा हो तो हर में भी 2 का भाग जा रहा है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि 2 3 6 और तीतर का 9 अनुपात में हमेशा एक समान राशि से आपका कटना चाहिए। यदि 2 का भाग ऊपर जा रहा तो 2 को भाग नीचे भी जाना चाहिए, तब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सही कर रहे हैं। यदि 3 का भाग ऊपर जा रहा हो 3 को भाग नीचे जा रहा हो, तब हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हमने देखा कि 3 से कट रही, 3 दूनी 6, तीतर का 9, बात समझ रहे हैं ना। तो a की पावर 2 बटे में कितना हुआ, 3। तो सर्वप्रथम हमने देखा इसको, इसका कैलकुलेशन तो समझ में आया, ठीक। फिर हमने देखा कि कैडी में 9 है, अंडर रूट में a की पावर 6, तो हमने देखा कि कैडी में 9 तो इस पूरी का होल पावर 1/9 है। घात पर घात है, बार बार बता रहे हैं। यदि किसी ने पहला वीडियो नहीं पढ़ा तो बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उसे पढ़ें, फिर इसके बाद वीडियो नंबर 2 देखें, फिर वीडियो नंबर 3 देखें, आपको अच्छा लगेगा, ठीक। तो a की पावर 6 की होल पावर 1/9, तो घात पर घात है, घातन को हमने क्या किया, गुणा। 3 से कट रहे थे, 2 3 6, तीतर का 9, मतलब इसका मान जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो इसका मान कितना आया हमारे पास, a की पावर 2/3। क्लियर है ना। एक चीज और समझ लें, हमने आपको बार बार बताया आधार समान है। यदि आधार समान है तो हम भाग में घातें क्या करते हैं, घटाते हैं। क्यों, बटी का मतलब क्या होता है, भाग। हम इसे कई प्रकार से कर सकते हैं क्वेश्चन को। प्रकार नंबर 1, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। आधार समान है, गुणा में घातें, जो अंश को देख रहे हैं हम सिर्फ, यदि हम अंश को देखेंगे तो आधार दोनों के कैसे समान है, तो गुणा में घातें क्या होगी, जुड़ेगी। यदि हम हरि को देख रहे हैं, अंश को भूल गए, तो आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। यदि आपको ऐसी समझ में नहीं आ रही तो इन दोनों को देखा, आधार दोनों की कैसे हैं, समान। अपूर्ण या बटे का या भाग का मतलब होता है भाग। आधार समान है तो भाग में घातें क्या होगी, घटेंगी। आधार समान है तो भाग में घातें क्या होगी, घटेंगी। तो हमने देखा a की पावर 1/3 माइनस की 3/4। क्यों, आधार समान है तो भाग में घातें क्या होगी, घटेंगी। इनटू a की पावर, आधार समान है, 1/6 माइनस के 2/3। क्लियर है ना। हमने देखा कि 1/3 माइनस के 3 बटे में कितना होगा, 4। ये तो एक भिन्न हो गई। हम भिन्न को सॉल्व करेंगे। भिन्न को सॉल्व करने का नियम हमने सर्वप्रथम बताया कि जो मेरे हर में जो भी संख्या का हम क्या लेते, लासा। 3 और 4 का हम बार बार नहीं बताएंगे, हमने कई बार बताया। हम 3 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम मतलब लासा लेंगे। हम सर्वप्रथम काटेंगे, कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 में 3 का भाग नहीं जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। कभी कभी गलती जा करते बच्चन ने कहा इतनी हमने मेहनत की, बात समझना। एक छोटा सा पॉइंट है, इसमें बार बार बच्चे कम से कम नहीं तो 10-20% बच्चे गलतियां करते हैं। वो गलतियां क्या हैं हम वो बताना चाह रहे हैं आपके लाजे। ऐसा तो हम पहले बता देते कि 4 तिया 12, आप तुरंत 12 कर लेते। अच्छा लगा ना, 4 तिया 12, इतनी मेहनत करने की कोशिश ही नहीं की। यदि हम दे दें 5,5, तब तुम्हारे दिमाग में एक तोड़ था कि कभी भी नीचे की संख्या हो तो हम सीधा डायरेक्ट क्या करते, गुणा करते और लासा में वही रख देते। जैसे हमने आपसे कहा 4 तिया 12 हम यहाँ पर लिखते, तो तुम्हारे अंदर जो अवधारणा होती कि किसी भी संख्या का यदि हम एलसीएम निकालते, लासा निकालते हैं, तो हरों को क्या कर देते, गुणा कर देते, डायरेक्टली में आंसर निकाल देते। हम बार बार ये मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो रट्टू तोता जो है, जो रटन विद्या है, उसे आप खत्म करें और जिसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर आप आगे की ओर बढ़ें। हमने देखा कि 3,4 हमने 2 से काटा, 3 से काटा, चूंकि हमें पता है यार, समझ रहे ना, हमें पता है कि 3 को 12। ये भी हम बताएंगे क्यों। जब भी कभी भी आपकी एक सम संख्या और विषम संख्या की बात यदि हर में आती है, और जब भी कभी सम संख्या और विषम संख्या की बात आती है कि हमें इसका लासा निकालना है, तो सम और विषम का हमेशा गुणा कर दो। और कभी कभी विषम विषम आ गई और कभी कभी सम सम आ गई, तब क्या करोगे। जैसे हमने कहा 3 को 12, क्लियर है। अगर हम कहें 5,5, जैसे हमने दे दी एक भिन्न 1/5, 2/5। अब हमने की भाई साहब इसके इलाज करो, तुम्हारे अंदर तो एक कॉन्सेप्ट बैठा है कि यार कभी कभी जब भिन्न आती है तो हम भिन्न का क्या कर देते हैं, हरों का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं।
समझ रहे ना हमारी बात? ठीक, तो हम क्या करें, 25 पोजीशन में आया और गलतियां कर गया। हमने आपसे कहा कि आप मेहनत करें, जब अपन बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको इतने निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, हमने कहा 5,5, हम जब एलसीएम करेंगे तो भाई साहब 5 में भाग काय को जे, 2 को जे नहीं, 3 को जे नहीं, कितना का जाएगा सब जानते हैं, 5 का जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब आगे कोई संख्या बची नहीं, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 5। यदि हम आपके लाजे ये बताते 4 या 12 और यदि कहीं पर ऐसी भिन्न बन जाती तो आप कहते 25। समझ रहे ना? अगली बात है, इसी को देख लो, जैसे हमने कहा 6,3, क्योंकि हर में कितना है 6,3। यदि हम आपको बताते कि 4 गुणा में 3, 4 तिया 12, तो आप बेक्रिया आप अंगुली भिन्न पर चलाते 6 18, लेकिन भाई साहब इसका 18 नहीं है, फिर कितना है? हमें थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। हम क्या करेंगे, 3 से काटें या 2 से काट दो, 2 का जा रहा हूँ, 2 3 6, बात समझ रहे ना? 2 में तो 3 का भाग जाता नहीं है, हम 3 को लिख लें। हम कितने से काटेंगे, 3 से, 3 एकम से, 3 दूनी 6, मतलब इस भिन्न का लासा कितना है, 6। तो हमेशा हमें कॉन्सेप्ट से, नियम से आगे की ओर बढ़ना है। एक सेकंड हम आपको बताएं, हमने लासा कितना लिया, सिखा दिया हमने 12। अब एक और अवधारणा होती है, कम से कम नहीं तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनमें से 50% बच्चों की एक गलती होती कि वे भिन्न ही नहीं कर पाओ। हाई स्कूल पास हो गए, कोई बच्चा 9th से हाई स्कूल में आ रहा। हम तो आपको कह रहे यदि आपको मैथ को अच्छे से सीखना है तो हम गारंटी दे रहे, आप जोड़ सीखिए अच्छे से, गुणा सीखिए, लासा सीखिए, मासा सीखिए और भिन्न सीखिए और भाग करना सीखिए। अब बच्चे कह रहे हैं नहीं मुझे तो आता है, तो भाई साहब आप बताओ अभी तक हमने क्या करूँ इस सवाल में? अरे जोड़े ही तो किया, घटाने तो किया, भाग तो किया, लासा तो किया और भिन्न की, इसकी अलावा तो नहीं किया। हमने सर्वप्रथम क्या किया, 3 और 4 का लासा लिया। लासा लेने के बाद एक दिमाग में कॉन्सेप्ट डाल लो, लासा लेने के बाद दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डाल लो कि जो हर है उस लासा में उसका भाग दे के 12 से ज़्यादा नहीं चला जाए। 3 को 12, कितने बेर जा रहा हो, 4 बेर। जितने बेर जावे उस संख्या का गुणा अंश में कर दो और लिख दो, आंसर हो गया। हम 3 को 12, 4 एकम 4, क्लियर हो रही ना? माइनस 4 3 12, के बेर जा रहा हो भैया, 3 बेर। 3 को गुणा काय में करें हम, 3। अरे तो 4 भी हो सकत, 5 भी हो सकत, 6 भी हो सकत, 7 भी हो सकत। समझ पा रहे हैं ना बात हमारी? बच्चन के दिमाग में यार 3 हुज्जे अंगली में देखो, कहो 3 तो ही नहीं, 4 3 12 होगा था। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, सर्वप्रथम हरों को क्या लेते हम, लासा लेते। लासा लेने के बाद हर का उस लासा में भाग देते। कितने बेर जा रहा हो भैया, 3 को 12, आ रही समझ में कि नहीं? 3 को 12, के बेर 4 बेर, तो 4 एकम 4, क्योंकि 4 को गुणा 1 में करेंगे। 4 3 12, 3 बेर अंश में कितने, 3 का 9। हालांकि बात समझ में आ गई हो, यदि नहीं आई तो बार बार वीडियो देखो, कम से कम तो जी जानते कि 3 बार देखो ना, घर पर बैठे बैठे क्या करो। अगला देखेंगे, इनटू हमने आपका इसका लासा लेना, 6 और 3 का लासा सिखा दिया। कितना होता भैया, 6। आंखें मीच के नहीं बता रहे, हमने 6,3 का लासा लिया था, अभी कितना आया था, 6 है। 6 एकम 6, 1 बेर, 1 को गुणा यदि हम 1 में करें कितना आया, 1। 3 दूनी 6, क्या बेर भैया, 2 बेर। 2 को गुणा 4 में करें, 2 में करें तो कितना होगा, 2 दूनी 4। आप समझ गए। हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कभी भी लाइफ में माइनस माइनस की संख्या मिलती है, कभी भी लाइफ में माइनस। कभी कभी कैलकुलेशन में गलतियां हो जाती, हम पे नहीं सब पे होती, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह। तो आप लोग खुद से कर लें या कमेंट में डाल दें या पर्सनल हमने व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर डाल दें, ठीक है। तो गलतियों को नहीं, आप तो कॉन्सेप्ट को देखें, विधि को देखें। एक राइटर पे नहीं 5 राइटर पे काम करेगा। जितनी भी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं आप उनको लगाएं। यदि आप मेरे कॉन्सेप्ट से नहीं लगा पा रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। हमने आपसे कहा कि माइनस के 3 और माइनस के 5,
कभी भी लाइफ में माइनस माइनस की संख्या मिलती तो अवधारणा जहाँ होनी चाहिए हमने कि हमारे पास 2000 रुपये उधार हो गए, हमने की दूसरे की हमें 3000 की कर्जदार हो गए। अब हम आपसे घरे बैठ के लगा रहे हिसाब कि भाई साहब हम पे कर्जा कितने का होगा, तो यार 2 कहीं से लिए थे, 3 कहीं से लिए थे, टोटल मार के हमने कहा यार 5000 का कर्जा होगा। तो 5000 क्या है, कर्जा ही तो है। ऐसा नहीं कि हम किसी के 3000 का लिया था, किसी से 5000 का लिया था, हम फिर आए पोजीशन में यार 5 में से 3 चले गए, मतलब 2000 हम धनिए, गलत। तो कभी भी माइनस माइनस की संख्या मिलेगी तो बस जुड़ेगी चिन्ह, लेकिन काय का आएगा, माइनस का। एक चीज समझना, माइनस के कितने हुए, 8। हमने कहा माइनस के 5 प्लस के 3, तो एक तो कॉन्सेप्ट जो भी दिमाग में डाल लो कि कभी भी माइनस और प्लस की यदि संख्या मिलती है, कभी भी माइनस और प्लस की संख्या मिलती तो उसे घटना है, चाहे माइनस की छोटी होवे चाहे प्लस की बड़ी होवे, वो घटना है, बट चिन्ह उसका आना जिसकी संख्या बड़ी है। हमने माइनस के 5 प्लस के 3, 5 में से 3 जाना है, कितने बचे भैया, 2 बचे। काय के बचे 2, माइनस के। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। एक बात है, यदि हम इसी क्वेश्चन को रिपीट करके ऐसा लिखें 5 माइनस के 3, अब पहली संख्या क्योंकि हम जानते हैं प्लस का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ धनात्मक संख्या मानी जाती। 5 में से फिर 3 जाना, हमने बार बार बता रहे कि कभी भी प्लस में और माइनस में यदि संख्या मिलती है, धन में और ऋण में संख्या मिलती तो उसे घटना है, वह चिन्ह काय का आना है जिसकी संख्या बड़ी है। हमने 5 में से यदि 3 जाए, 5 में से यदि 3 चले जाएं तो कितने बचेंगे, 2। अब बच्चा यहाँ कॉन्सेप्ट में बैठा रहता है, माइनस लगाएं प्लस लगाएं, तो आप एक अवधारणा सीख जो ना कि कभी भी धन और प्लस की संख्या मिलती तो वह घटने और चिन्ह उसी का लगाने जिसकी संख्या बड़ी है। हमने कहा 5 प्लस की ज्यादा है तो संख्या का आएगा प्लस की 2। बात समझ रहे ना, 5 में से 3 गए, तुरंत घटा दो कि माइनस प्लस है, तुरंत बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटना है, तो कितने बचे आपके, 2। अब तुरंत चिन्ह लगाओ कि माइनस का चिन्ह बड़ी संख्या है कि प्लस की बड़ी संख्या है, तो काय के माइनस। जी छोटी छोटी बातें अपन बात करते रहेंगे आगे बढ़ते। हमने देखा 9 में से 4 चले गए, तुरंत घटा दो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, कितने आए, a की पावर 5/12। अब चिन्ह नहीं लगाना है तुम्हें सिर्फ घटाना है। हमने आपसे कहा 9 में से 4 चले गए, कहो एक प्लस की है, इससे तो चिन्ह नहीं है। जब चिन्ह नहीं है तो वो संख्या काय की मानीजिए, धनात्मक मानीजिए। तो 9 में से 4 चले गए, कितने बच्चे, 5। अब दिमाग में तुम्हारे तोड़ ये होना चाहिए कि संख्या किसकी बड़ी है, ऋणात्मक है कि धनात्मक बड़ी है। तो आपने देखा कि ऋण की संख्या बड़ी है तो माइनस की 5। क्लियर हुआ ना, ठीक। इनटू ठीक, a की पावर हम के 4 में से 1 चले गए, कितने बचे भैया, 3 बचे, बटे में कितने बचे, 6। 4 में से यदि 1 चला गया कितने बचे, 3। अब हमने आपको एक चीज समझाई थी कि धन की और ऋण की संख्या हुए तो आपको घटाने हैं। अब आपको दिमाग जाना चाहिए कि भाई साहब संख्या काय की बड़ी है, आपने देखा माइनस की। क्लियर है ना, हम इसे काट भी सकते, 5 और 12 तो कटेंगे नहीं, हम इसे काट सकते। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस नहीं भूल जाना भाई साहब, माइनस जाएंगे तय। क्लियर है ना, तो ये लिख सकते हैं कि a की पावर माइनस के 5/12 इंटू a की पावर माइनस के 1/में कितना होगा, 2। अब हम जानते हैं इंटू लगाना, आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होंगे भैया, जुड़ें। यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ेंगी। तो a की पावर माइनस के 5/12 प्लस, लेकिन माइनस की संख्या तो हम काय में करेंगे, ब्रैकेट में 1/2। हमने तो देखा आधार समान है गुणा में घातें जुड़ती हैं, अपना नियम ये बोलता है कि इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह होना चाहिए। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो गुणा होगा भाग होगा, उससे में कोई मतलब नहीं है। हमारा नियम क्लियर है ना, यदि आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होगी, जुड़ेंगी। हम तो प्लस का चिन्ह लगाया, अब इसके बाद हम कैलकुलेशन करें, माइनस में हो रहा हो प्लस में हो रहा हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, आप सही कर रहे। बात समझ में आई। हमने कहा a की पावर माइनस के 5/12 माइनस प्लस का हुई है माइनस 1/2। तो a की पावर लासा ले लो, 12 दूनी 24 नहीं कर दें, हमने बार बार कहा है आप लासा लेंगे, ठीक। तो 12 और 2 का लासा कितना होगा आपके पास, 12। क्लियर है ना, 12 एकम 12,
माइनस के 5, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाया, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 कितने बार गया, 6 भी, 6 एकम 6। बात समझ पा रहे कि नहीं? माइनस माइनस की संख्या है, क्या होगी, जुड़ेगी। चिन्ह कितने काय का आएगा, माइनस का। माइनस माइनस की संख्या तो क्या होगी, जुड़ेगी। तो a की पावर माइनस के 11/12। क्लियर है ना? अब जब काय में धनात्मक तो घातांक का एक नियम होता है, ऋणात्मक यदि घात मिलती है तो उसे तुरंत धनात्मक बदल दो। हम जानते हैं पर संख्या के नीचे कितना होता है, 1, 1 ऊपर जाएगा 1 में a की पावर 11/12। ये आपका आंसर होगा। आंसर इसका दूसरा भी हो सकता है, आंसर इसका दूसरा, कैडी में कितने हैं, 12, तो इसे लिख सकते हैं 1 में। जी तो आंसर राइट है ही। यदि इसकी सॉल्यूशन अब अपन करें और आगे करना चाहते हैं, एक स्टेप और बढ़ सकता है। इसके लिए आज लिख सकते हैं 1 में a की पावर 11 की होल पावर 1 में 12 लिख सकते कि नहीं। घात पर घात को गुणा करेंगे, जिनके तय है ना, कैडी में कितने है, हर में कितना है, 12, तो इसे लिख सकते हैं हम 1 में 12 अंडर रूट में a की पावर 11। ये भी है, इतना लिखते हैं तब आंसर सही है, और ये इतना लिखते हैं तब आंसर सही है। क्लियर है ना? एक बार फिर देखें, कैडी में 3 थे ना, 3 है, तो हालांकि आप वीडियो को बार बार रिपीट करें तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैडी में कितने हैं, 2 अंडर रूट एक्स की पावर माइनस के n। 21वां सवाल, 2 अंडर रूट में x की पावर माइनस के n भाग्यम 2 अंडर रूट में x की पावर माइनस के 2n। जो बच्चे नए जुड़े हैं वे वीडियो नंबर फर्स्ट को बार बार देखें यदि ये क्वेश्चन समझना है तो। ठीक, वीडियो नंबर फर्स्ट देखें, फिर इसके बाद सेकंड देखें, फिर थर्ड देखें, आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि यार हम कुछ सीख रहे। ठीक, हमने कहा कैडी में कितने हैं भैया, 2 हैं। कैडी में कितने, 2, तो इस पूरी की पावर क्या हो जाए, 1 में 2। यदि कुछ नहीं होता तो भी 1 में 2 होता। क्यों, हम जानते हैं सिंगल अंडर रूट को मान 1/2 उन्हें पहलू से दर्शा दो कितने, 2। तो हमें पता है चाहे देते या ना देते, यदि कैडी में 3 हो तो पावर कितने करते, 1/3। कैडी में 4 है तो 1/4। ये बातें हम बार बार नहीं बताएंगे, आप वीडियो नंबर फर्स्ट देखें। x की पावर माइनस की n होल पावर 1 में 2 भाग्यम x की पावर माइनस के 2n की होल पावर 1 में 2। क्लियर है ना? हम जानते हैं कि घात पर घात का क्या होगा भैया, गुणा, और भाग का मतलब होता है भैया बटे, तो हम उसे बटे में भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साथ में कर रहे घात पे घातन को क्या होगा, गुणा। तो x की पावर माइनस के n/2, n/2 भाग का मतलब होता है बटे। आ रही ना समझ में, भाग का मतलब होता है बटे। अब हम एक स्टेप छोड़ रहे हैं, घात पर घात है, घातन को गुणा करेंगे और संज्ञा से नीचे भी लाएंगे, क्योंकि भाग का मतलब बटे होता है। तो x की पावर माइनस के 2n बटे में कितने हो गए, 2। क्लियर हुआ ना? अरे घात पर घात है, घातन को अरे गुणा करेंगे, माइनस के 2n गुणा में 1 में 2, तो माइनस के 2n बटे में 2, हर संख्या के नीचे अंश का अंश में, हर का हर में। क्लियर है ना? या आप 2 से 2 यहाँ पे काट सकते हैं या बाद में काट सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने आपसे कहा 2 से 2 कैंसिल। क्लियर है ना? बचा कितना है, x की पावर माइनस के n/2 और x की पावर माइनस के कितना बचा भैया, हाँ n, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस के n, हर संख्या के नीचे कितना होता है, 1। हम बार बार बता रहे हैं आप लोगों के इलाज एक चीज़, आधार समान है। हम इसे 2 प्रकार से कर सकते हैं, माइनस की घातें ऊपर लाएंगे प्लस में नहीं हो जाएगी, या आधार समान है भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाएंगी, और अगर हम ऊपर लाएंगे तो आधार समान है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। हम कई प्रकार से लिख सकते हैं भाई साहब, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, तब भी आपको कोई दिक्कत आने वाला। अंश को हर के स्थान पर तथा हर को अंश के स्थान पर लिख दें। हम एक सवाल को 4 प्रकार से कर। प्रकार नंबर फर्स्ट, यदि माइनस में ऊपर जाएंगे प्लस में हो जाएगी कि नहीं, लेकिन माइनस की संख्या ऊपर जाएगी प्लस में इंटू तो लगेगा, आधार समान है गुणा में घातें जुड़ती हैं। यदि हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएं तो नियम नंबर 4 या 5वां था कि अंश को हर के स्थान पर, हर को अंश के स्थान पर, तो हमारे घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। हम उसी से कर दें, तो लिख दो लू अंश को, तो x की पावर n/, में क्योंकि अंश को हर को अंश के स्थान पर तथा अंश को हर के स्थान पर घातों के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो x की पावर n/2,
ये माइनस था नीचे गया प्लस में, ये माइनस था ऊपर गया प्लस, हम ध्यान गए आधार समान है, भाग में घातें क्या होगी, घटेंगी। तो x की पावर n माइनस के n बटे में 2, हर संख्या के नीचे 1। हम लासा ले लें, लासा कितना आया भैया, 2 1 का 2, 1 को पहाड़ा पड़ा कितने हो गए 2n, 2 से 2 कटे कितने हो गए n, क्लियर होगा ना। 2n में से n चले गए, कितने बचे 2n में से 1 n चले गए, n बचा, तो x की पावर कितना होगा n/2, ये आंसर हो गया, क्लियर है ना। अगला सवाल देखेंगे आप लोग, मिटा दें, लिखते तो जा रहे हैं आप लोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी जल्दी देखें। क्वेश्चन नंबर 22 है 9 भाग्यम 3 अंडर रूट में 27। हमने देखा 9 भाग का मतलब बटे, 3 अंडर रूट में कितना होगा 27। कैडी में कितने हैं भाई साहब, जी कैडी अंदर है, कैडी में कितने हैं 3, तो हम जानते हैं 9 बटे में 27 की पावर कितनी होगा 1 बटे में 3। 27 को हम जानते हैं, हमने कहा फैक्टर कर लो, फैक्टर मतलब टुकड़ा कर लो, 3 से काट दो, 3 9 27, तीतर का 9, 3 एकम 3, 1 2 3 मतलब 27 को 3 की पावर 3, लेकिन भाई साहब 1 बटे 3 जैकेता ही है, तो 9 अपन में 3 की पावर 3 होल पावर 3 की पावर 3 होल पावर 1 अपन में 3। हमने कहा किसी भी संख्या को किसी भी रूप में लिख दो। अरे यार ये 27 ही नहीं लिखे, कैसे, तीतर का 9 9 27 होल पावर 1 बटे में 2, यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो काय का चिन्ह लग जाएगा, भाग का लग जाएगा, जैकेता ही बन जाएगी। हमने कहा घात के घाते घातन को काउजी गुणा, जैसे जी कैंसिल हो गए, बचा का है 9 अपन में 3, 3 एकम 3, तीतर का 9, आंसर कितना आया 3, क्लियर है ना। 2 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे जल्दी से। बड़बड़े सवाल देखते ही बच्चे कहते हैं मुझे नहीं करना। हमने आपको बताए फिक्स 6 नियम, 6 नियम करोगे जैसा चाहे सवाल होगा यार, आप पे ऑटो बेटिंग आएंगे। जैसे सवाल नंबर 23, कई भी बच्चन का कमेंट में पढ़ा सर ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, यार नियम फॉलो तो करो तुम। जैसे पहले 23वां सवाल है, x की पावर a अपन में x की पावर b होल पावर कितना है 1 अपन में ab, जल्दी से देखें 1 अपन में ab। आप लोग किताब में भी मिला लें क्वेश्चन, यदि कहीं समझ में नहीं आता तो। x की पावर b अपन में x की पावर c होल पावर कितना होता है 1 अपन में bc, क्लियर है ना, इनटू x की पावर कितना है c अपन में x की पावर a होल पावर 1 अपन में AC का कह रहे मान ज्ञात कीजिए। बच्चा ने देखा यार इतना बड़ा सवाल अब नहीं कर पाने, हमने आपसे कहा नियम लगाओ, कहो a की पावर x की पावर a है ना, होल पावर का है 1 अपन में ab। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, हम कहें भाई साहब a बटे में b होल स्क्वायर, अगर हम इसको तोड़ेंगे, हम इसको यदि खोलेंगे तो 2 घात काय पे जाएगी, a पे भी तो जे ना, 2 घात काय पे जाएगी b पे भी तो जे ना। यदि हम इसको खोलेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर, क्लियर है ना। यदि हम इसी को ऐसा लिख दें a की पावर 2 बटे में a की पावर 3 होल पावर हम लिख दें 2, तब भी हमने एक नियम बताया था, घात पर घाते, जो खुलेगा तो इस पे भी जाएगा, जो खुलेगा तो इस पे भी जाएगा, घात पे घाते घातन का हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, तो a की पावर 4 बटे में a की पावर कितना होगा 2 3 6, क्लियर है ना। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप कॉन्सेप्ट देखें, बार बार फिर बोल रहे वीडियो नंबर फर्स्ट देखें। इसका मतलब ये होगा कि यार a की पावर x की पावर a होल पावर 1 अपन में ये भी तो घात पे घात है भाई साहब का उजे घातन, बहुत इजी है, अच्छे से समझना। तो हमने देखा x की पावर a गुणा में 1 अपन में ab वटे में x की पावर b गुणा में 1 अपन में ab। आप अच्छे से पढ़ें, आपको ऑनलाइन क्लास नहीं लगेगी ऑफलाइन, क्यों, क्योंकि हम बारी बारी से क्वेश्चन नहीं करा रहे। आप तो कहीं से भी पढ़ लें, बारी बारी से कोई कोचिंग में नहीं कराता ऑफलाइन में। और हालांकि आप लोग तो समझदार हैं, घात पर घाते तो घातन को क्या होता है गुणा होता है, तो a की पावर x की पावर a गुणा में 1 अपन में ab, हमने कहा तो इसमें भी तो गुणा होगा, हो गया, इनटू x की पावर b गुणा में 1 अपन में क्या हो गया bc, x की पावर अपन में x की पावर c गुणा में 1 अपन में bc, क्योंकि घात होगी तो इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, इंटू लगा लो या गुणा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू मतलब गुणा, x की पावर c इसका इसमें होगा, तो गुणा में 1 अपन में क्या होगा ac बटे में x की पावर a गुणा में 1 अपन में ac।
मतलब घात पर घात है तो हम घातन का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो मतलब एक ही एक्स की पावर ये तो इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, बात समझ में आ रही। तो इसी प्रकार इसका फिर इसमें होगा, फिर नीचे में भी होगा, इसी प्रकार इसका इसमें होगा, इसमें इसका होगा। हम देखेंगे कोई कट रहा है, हाँ हमने बार बार बताया ऊपर नीचे देखो कौन कट तो नहीं रही। यदि नहीं कट रही तो हम आप पे जबरदस्ती नहीं कर रहे, आप ऊपर के ऊपर गुणा करें। अरे कट तो रही, इससे कट गया, क्लियर है ना। हमने देखा बी से भी कट गया, हमने देखा यहाँ भी तो बी से भी कट रहा है, यहाँ देखा सी से सी कट गया, यहाँ देखा सी से सी कट गया, यहाँ देखा ए से कट गया। जो बचा हम उसे लिखेंगे। हमने कहा एक्स की पावर 1 में बी बटे में एक्स की पावर 1 में ए इंटू एक्स की पावर 1 में सी वटे में एक्स की पावर 1 में बी गुणा में एक्स की पावर कितनी होगा 1 में ए वटे में एक्स की पावर 1 में सी। जो बचा है भैया ए से ए गए ना, समान है ना, ऊपर नीचे हैं। सी से सी गए ना, जे से जे गए ना, कितना बचा ए। क्लियर है ना। जब आप 2 बार देखें तो आपकी ऑटोमेटिक समझ में आए। अगला सवाल देखें, ठीक। अगला सवाल 24वां। बच्चे कई प्रकार के अंडर रूट देखते हैं और घबरा जाते, समझ रहे हैं ना। हमने आपको ये भी कॉन्सेप्ट बताया है। 24वां सवाल जल्दी से देखेंगे। ए अंडर रूट में ए सी इंटू बी अंडर रूट में सी ए इंटू सी अंडर रूट में कितना होगा ए बी। क्लियर है ना। और एक बात बताएं हम, ए बी सी ए बी सी, यहाँ पर बी सी होगा, बी सी जी। ए करनी में नहीं है भैया, बाहर है। बी करनी में नहीं है, कितना है, बाहर है। सी करनी में नहीं है, कहाँ पर है, बाहर है। क्लियर है ना। क्वेश्चन में गलती हो गई, ये बाहर है। 2 प्रकार से लिखूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इसकी पहचान कर वो बताएं। कभी कभी बच्चन के सामने आया क्वेश्चन कि 5 अंडर रूट में ए, इसका मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि उसे तो एक ही चीज़ बताई कि इतने जितने भी हो भी, वो गौर नहीं करता कि जी बताई जात के कैडी में कितने कहूँ, इतने कैडी में कुछ दिख रहा हो नहीं। जो काय में दो इनको संबंध काय में भाई साहब गुणा में। यदि इसी चीज़ को हम ऐसा लिख दें 5 कैडी में ए, आप समझ गए। जब चीज करनी में नहीं, गुणा में नहीं है, काय में, करनी में भाई साहब। इसी प्रकार ए आपका करनी में नहीं है, काय में है, गुणा में। समझ रहे ना। तो इसका मान क्या होगा, ये होगा 5 गुणा में ए की पावर 1 में 2। अगर इतने 3 है तो 1 में 3, 4 है तो 1 में 4। बात समझ रहे हैं ना। तो पहचान कर वो, यदि यहाँ पर करनी के अंदर है अंडर रूट में, यदि यहाँ पर है तो समझ लो काय है, करनी। यदि बाहर है तो समझ लो कि इन दोनों का संबंध काय में है, गुणा में। इसी प्रकार जे भी करनी में नहीं है, इसी प्रकार जे भी नहीं। हमने कहा तीनों चीज़ें गुणा में नहीं है। एक काम नहीं कर लो, इन तीनों चीज़ों को अलग नहीं लिख दो, ए बी सी। कभी कभी आता है हमने कि ए गुणा में बी गुणा में सी, हमने आंसर लिख दिया ए बी सी। क्या गलत है। यदि कभी कभी आया बी गुणा में सी गुणा में ए, अरे चर राशि को कहीं से भी गुणा कर दो, समान चर राशि नहीं है तो को मान कभी बदलने वाला नहीं है जी। असमान चर राशि है मतलब समान नहीं है। यदि समान होती तो हम कॉन्सेप्ट लगा देती, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, हम जोड़दार थे। अब हमने कहा ए गुणा में बी गुणा में सी, आंसर तो ए बी सी आने ना। यदि बी गुणा में सी गुणा में ए तो ये ऐसा भी करते ए बी सी। इसी प्रकार ए गुणा में बी गुणा में सी ए बी सी लग सकत के नहीं, क्योंकि सभी चीज़ें काय में, गुणा में। बच्चे का है इंटू। एक चीज़ समझें आप, अंडर रूट में बी सी है, खाओ अंडर रूट का मतलब वर्गमूल नहीं है। ई को भी वर्गमूल निकालें, ई को भी वर्गमूल निकाल लें, ई को भी वर्गमूल निकाल लें ना। अंडर रूट अगर हम कहें अंडर रूट में 4, अंडर रूट में 4 को वर्गमूल। यदि बच्चा थोड़ा बहुत सिंसियर है तो तुरंत कह दूँ कि कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत करेगा, वो 2 आया। और बच्चे यदि कॉन्सेप्ट वाला है तो वो कहे 4 की पावर 1/2, 4 को फिर लिखेगा वो 2 की पावर 2 होल पावर 1/2, घात पे घात, घातन का गुणा, 2 की पावर 2 गुणा में 1 में 2, 2 से 2। अरे तबारो और 2 तबारो। हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि जब भी कभी भी सिंगल अंडर रूट के अंदर संख्या है तो हम समझते हैं उसको क्या निकाल लें, वर्गमूल निकाल लें। तो इसको भी वर्गमूल निकाल लो, इसको भी वर्गमूल निकाल लो, इसको भी वर्गमूल निकाल लो, मतलब तीनों संख्या को वर्गमूल निकाल लो। तो क्यों ना हम तीनों संख्या को एक अंडर रूट में रख दें, काहे वर्गमूल तो निकाल लें ना। तो हम इसे लिखेंगे अंडर रूट में बी सी इंटू गुणा में सी ए इंटू का है ए बी। काहे अब बी सी को क्या निकाल रहे तुम, वर्गमूल। तब भी वर्गमूल निकाल रहे थे, अब भी वर्गमूल निकाल रहे थे।
सी ए को का निकाल रहे तुम, वर्गमूल, तब भी वर्गमूल निकाल रहे तो का बे घनमूल निकाल लो, काहे करनी तो एक ही है ना, तो इसका वर्गमूल। ए भी अबे वर्गमूल निकाल रहे तो अब भी वर्गमूल निकाल रहे। बात समझ में आ रही कि नहीं? हम क्या करेंगे, ए बी सी गुणा में, ए को ए में गुणा होगा तो अंडर रूट के अंदर कितना होगा भैया, ए स्क्वायर, बी को बी में होगा कितना होगा, बी स्क्वायर, सी का सी में होगा सी स्क्वायर। हम जानते हैं ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, ए बी सी, ए स्क्वायर का ए, बी स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा बी, सी स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा सी। बच्चा कह रहे नहीं आ रही समझ में, हम जानते हैं अंडर रूट का मतलब 1/2, ऐसा समझ लो। अंडर रूट का मतलब 1/2, तो हम कहेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की होल पावर 1/2 लिखें, लिखो ना 1/2। तो हमने कहा घात पे घात है, घातन को क्या करो, अब गुणा ही करो कि नहीं, कोष्टक खोलो तो जो इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो ए की पावर 2 गुणा में 1/2 इंटू ए, बी की पावर 2 गुणा में 1/2 और सी की पावर 2 गुणा में 1/2, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2 का ए बी सी। बच्चे कह रहे हो नहीं आ रही समझ में, तो भैया हमने एक चीज़ जो तुम्हें बताई थी, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया था हमने आपको कि अंडर रूट में 4 हैं, बच्चा माइंडेड है, वो क्या काम करे, 4 को वर्गमूल 2। नहीं आ रही समझ में, तो बच्चा की इलाज छोटी कक्षा 6, 7, 8 में जो सिखाओ जाए कि वर्गमूल कैसे निकाले जाए, हम सर्वप्रथम उस संख्या के टुकड़ा करती। बात समझ ना हमारी बात, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जितने टुकड़ा हो गए हम उसे लिख लेते हैं अंडर रूट के अंदर, 2 गुणा में 2 गुणा में 2। बात समझ रहे, और जोड़ा बनाते हो, प्रत्येक जोड़ा को बाहर निकाले, तो 2 के क्या जोड़ा बनना, 1 तो 2 बाहर आ गए, क्लियर है ना। हम किसी भी प्रकार से, इसी प्रकार बी को जोड़ा 1 बनना हो ना, 1 भी बाहर है, सी और सी को एक जोड़ा बनना हो ना, सी बाहर आ गई, और ए ओ ए को गुणा हो रहा तो ए बाहर आ रहा, क्लियर है ना। या आप गुणा करके पावर 1/2 लिख दो, कैसी भी समझ में आ रही। अब ए को ए में गुणा हो रहा, क्या हो रहा, ए स्क्वायर, बी को बी में गुणा हो रहा, बी स्क्वायर, सी को गुणा सी में हो रहा, सी स्क्वायर, क्लियर है ना। अगले वीडियो में जो भी सवाल आपके रह गए हैं वे हम बारी बारी से करेंगे। हमें पता है चैप्टर आपका 1.1 चल रहा है, जिसमें 36 सवाल हैं भैया। हम कितने करा चुके, 24। आपके क्वेश्चन तो कराएं सो कराएं, हम विथ एग्जाम्पल भी कराएंगे, आप बारी बारी से देखें। लेकिन एक सलाह हम फिर देते, वीडियो यदि फर्स्ट नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करें भैया, हमारे रावत जी दिन रात बहुत मेहनत करते, ध्यान रखना इस बात का।